हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिगोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, इस सेशन क्लास 11th और क्लास 10th दोनों क्लास वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि साइन कहां से आया, कॉस कहां से आया, पी बाई एच क्यों होता है, साइन का मान, साइन का फॉर्मूला, इस सभी बात को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे और बारीकी से देखेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, हम लोग एकदम आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। रटिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। बोर्ड आराम से पास कर लीजिएगा, लेकिन कंपटीशन में रटंत विधि या घटंत बुद्धि से काम नहीं चलेगा। और हम लोग कितना दिनों तक तो खरवा खात पनिये पीते हुए पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, आज हम लोग इस क्लास में अपने टॉपिक पर डायरेक्ट चलते हैं। देखिए, यहां पे लिखे है ट्रिगोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक को बोला गया ट्रिगोनोन। ग्रीक के दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक को बोला गया ट्रिगोनोन और दूसरे को बोला गया मेट्रोन। जिसमें ट्रिगोनोन का हिंदी होता है त्रिभुज और मेट्रोन का हिंदी होता है माप। तो हम चाहे तो त्रिकोणमिति को इसे भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज के माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और यहां पे देखिए आप, सबसे पहले हम यहां पे एक फिगर बनाते हैं। यहां पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जिसमें इसको बोल दिए ए, इसको बी और इसको सी, ए बी सी। अब देखो, जिसका एक भुजा 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। यहां पे बी समकोण है ना? बी समकोण है। यहां पे मान लो कोई व्यक्ति है, यहां पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? ठीठा। ए बी सी डी कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मान लो कि इसका नाम है ठीठा। खूब ध्यान से बारीकी से समझना है, एक एक बात को समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। यहां पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ठीठा। अगर वो अपने सामने देखेगा, क्या? अगर वो अपने सामने देखेगा तो इसी लाइन को देखेगा। अरे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, बैठकर अगर सामने देखेगा तो इस लाइन को देखेगा। जब इस लाइन को देखेगा तो हम लोग इसका नाम क्या दे दिए? परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। इसे किससे सूचित करते हैं? पी से। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और ये दोनों लाइन जिस पे खड़ा है, क्या? ये दोनों लाइन, ये वाला और ये वाला जिस पे खड़ा है, हम लोग उसको क्या चीज बोलेंगे? आधार। मान लो जब ये घर बना हुआ है तो घर किसी न किसी पे तो खड़ा रहता है, पिलर पे खड़ा रहता है, तो उस घर का आधार क्या हुआ? वो पिलर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जब ये दोनों लाइन जिस पे खड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बी के द्वारा सूचित किया जाता है। और एक बात जान लो, क्या जानना है? और एक बात जान लो, अगर ये दोनों का स्क्वायर कर जोड़ देंगे, क्या? ये दोनों का स्क्वायर कर जोड़ देंगे तो जो सबसे बड़ा वाला मान आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको एच के द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार और थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए और समझ लिया जाए। देखिए, यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है ठीठा।
अगर वो अपने सामने देखेगा तो इस लाइन को देखेगा, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको पी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर ये दोनों लाइन जिस पे खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, जिसका हिंदी क्या होता है, आधार, और इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, बी के द्वारा। और इन दोनों का मान का स्क्वायर कर कर अगर जोड़ देंगे तो जो सबसे बड़ा आता है, जिसका सबसे बड़ा वैल्यू आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि हाइपोटेनस, जिसका हिंदी क्या होता है, कण। इसको एच के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो यहां पे पाइथागोरस ने एक परिमेय देकर गए हैं। इसको कोई ट्रिगोमेट्री में पढ़ना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रिगोमेट्री में इसी का यूज है। जिस क्वेश्चन को बनाना है इसी फॉर्मूला से बनेगा। देखिए पाइथागोरस ने एक परिमेय देकर गए, और ज्योमेट्री में इस बात को पढ़ना है, लेकिन जब ट्रिगोमेट्री में भी यूज है तो थोड़ा हम लोग जान ले पाइथागोरस ने किस परिमेय को देकर यहां से चले गए। पाइथागोरस ने परिमेय दिए, किस परिमेय को दिए, यहां पे लिखो, पाइथागोरस के परिमेय से, पाइथागोरस के परिमेय से उन्होंने बताया अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम, क्या इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका वैल्यू निकालना होगा, तो ये दोनों का स्क्वायर कर कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप लोग 6th चैप्टर में इस बात को पढ़े भी होंगे, पाइथागोरस का परिमेय। अगर नहीं पढ़े हैं तो किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो सब कुछ बताएंगे। 11th वाला तो पढ़ लिया होगा, लेकिन 10th वाला यदि नहीं पढ़ा है तो हम बताएंगे उसको भी। देखिए यहां पे उन्होंने बताया यदि एच स्क्वायर कर दे तो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, और एक बात हम जानते हैं कि यदि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर कि जहां से भी स्क्वायर हटता है तो क्या जाकर चढ़ता है, रूट जाकर चढ़ता है। तो मान लीजिए यहां से स्क्वायर हटाएंगे हम तो क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला पाइथागोरस ने देकर गया, और इसी फॉर्मूले पे हमको सब काम को करना है। यदि मान लीजिए एच निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यदि क्वेश्चन में कह रहे, क्या कह रहे, यदि क्वेश्चन में कह रहे कि हमें पी निकालना है, तो पी निकालने की हम क्या करेंगे, ये बी जाकर इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो अगर पी निकालना होगा तो बी जाकर इधर माइनस होगा, तो क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर, सॉरी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे हम, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, पी का वैल्यू हो जाएगा बहादुर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया किसका वैल्यू, पी का वैल्यू। यदि इसी प्रकार से हमको बी निकालना हो तो बी किस प्रकार से निकालेंगे बाबू, देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, बी का वैल्यू निकल कर आ गया। तीनों बात को याद रखने की जरूरत नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। हम एक बातें बता दिए आप लोगों से कि यदि आप लोग इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यदि हमको एच का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लो हमें एच का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है, हमें पी का वैल्यू पता नहीं है तो पी नहीं निकल जाएगा। देखो यहाँ पे एच स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच दे दिया है और बी दे दिया है, हमें पी निकालना है तो बी इधर जाकर माइनस नहीं हो जाएगा। देखो तो यही तो किए हैं, पी स्क्वायर क्या लिखे हैं, रूट अंडर सॉरी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या आया है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यदि पी और एच दोनों का वैल्यू दिया हो और बी पूछ दे तो अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको किसने दिया, पाइथागोरस ने दिया। इस पे मात्र हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे और आगे अपने क्लास को
कंटिन्यू करेंगे। पहले आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। इस पे मात्र हम एक क्वेश्चन को करा रहे हैं और आप लोग अपने मुंह से कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। पहले इसको लिखिए जल्दी से आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मान लीजिए, क्या मानना है, अब मान लीजिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और यहां पे बहुत अच्छा से आप लोगों को देखना है और समझना है। मान लीजिए यहां पे P का वैल्यू दे दिया है 3Cm और B का वैल्यू दे दिया है 4Cm। तो हमें H का वैल्यू पता करना है। तो जो दिया है पहले उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। P इक्वल टू कितना दिया है, 3Cm दिया है और B इक्वल टू कितना दिया है, 4Cm दिया है। H बराबर हमें क्या करना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला अभी लिखवाए थे, शायद आप लोग जाकर पीछे नोट्स में देखिए। देखिए अभी एक फॉर्मूला लिखवाए थे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हटाए थे तो क्या हुआ था, रूट जाकर इस पे चढ़ गया था ना। अब देखो H का जब हमें वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर, P का वैल्यू 3 दिया है, प्लस 4 का स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा, 9 और प्लस 16। अभी ये क्लास 10th वालों के लिए है। क्लास 11th वाला तो इसका मुजबानी आंसर बता देगा, क्लास 10th वाला भी बता सकता है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बारीकी से कराकर चले। ऐसा मत समझना कि बहुत आसान है सर, हर एक जगह पर ठोकर है। आसान कुछ भी नहीं है, अब भारी भी कुछ भी नहीं है। यदि हम लोग बारीकी से समझेंगे तो रटेंगे तो सब कुछ क्या है बाबू, बहुत भारी है, सब कुछ भारी लगेगा। अगर बारीकी से हम लोग आसानी से समझेंगे तो भारी कुछ भी नहीं है। देखो क्या हो गया, H बराबर 9 प्लस 16 कितना होता है बाबू, 25 होता है। H का वैल्यू कितना निकल कर आया, 5Cm आया। मतलब 3 का स्क्वायर दिया है तो 3 में 2 से गुना नहीं करना है बाबू, नहीं, तब तो गलती कर देगा तुम यार। 3 में 2 से गुना नहीं करना है, 3 को 2 बार गुना करना है। जब 3 का स्क्वायर है, 3 का पावर कितना है देखो तो, 3 का पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। उसी प्रकार से 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 होगा। 9 और 16 कितना होगा, 25 होगा। अगर 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 5Cm आएगा। चलो देखो तो हम क्या बोले थे, अगर इन दोनों का स्क्वायर कर जोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं मेरे बाबू। देखो P का वैल्यू 3Cm है और B का वैल्यू 4Cm है, तो मेरा H का वैल्यू इन दोनों से बड़ा आया है कि नहीं आया है, आया है एकदम। तुम लोग कहेगा हाँ गुरुजी एकदम आया है। देखो 5Cm आया है तो इन दोनों से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो बात हम बोले थे वो सत्य था। चलो इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपने बात पे, कहां पे, अपने बात पे। एक बात बताओ तुम लोग जो 11th क्लास में है, कमेंट सेशन में जरूर बताना। तुम लोग एक बात बताओ मेरे बहादुर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, लोग बोलते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है और बोलते क्या है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। क्या ये बात सत्य है? क्लास 11th वाला बताएगा एकदम कॉमन सेंस में, और क्लास 10th वाला भी सीखेगा। क्लास 11th वाला बताएगा, क्योंकि देखो तुम लोग तो जानते हो, तुम लोगों का गुरुजी जो बताए हैं उस बात को तुम लोग जान गए हो कि त्रिकोणमिति रेशियो कितना होता है, 6 होता है। लेकिन यदि हम कह दे नहीं बाबू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 20 होता है, तो क्या तुम गलत काट सकता है उस बात को? बोलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुम कहता है कि सर जी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है, और यदि हम कह दे कि नहीं बाबू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 20 होता है, तो क्या तुम उस बात को गलत काट देगा? बोलो। देखो
ये भी पता नहीं होता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको बोलते हैं और सिंबल किसको बोलते हैं। समझ में बात आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको बोलते हैं और सिंबल किसको बोलते हैं। देखो क्या देखना है, देखो तुमको अभी पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 कैसे और क्यों 6 ही होता है, लेकिन हम भी कह दे तुम जैसे रट कर आए हो कि बाबू 6 नहीं 20 होता है, तो हम भी तो रटे हैं। क्या तुम मेरे बात को गलत काट सकते हो? बोलो। क्योंकि तुम इसलिए नहीं गलत काट सकते हो कि तुम्हारे पास कंसेप्ट नहीं है बताने का कि 6 क्यों होता है। तो चलो आज से उस समस्या को हम दूर कर देते हैं। हम बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है, क्यों होता है और कहां से आया साइन, कहां से आया कॉस, कहां से आया सेक। इस सभी बातों को अभी हम लोग 1 मिनट के बाद सब कुछ सीख लेंगे। देखो बाबू यहां पे देखो बोर्ड पे मान लो पी बी एच 3 ही तो होता है। देखो पी बी एच 3 हुआ। और देखो यहाँ पे क्या देखना है, और देखो एक बार और लिखो, इसको 3 बार लिखो पी बी एच, फिर एक बार लिख दिए। तुम कहेगा गुरुजी क्या लिख रहे हैं आप? एक बार और लिखो अभी, तो बताएंगे क्या लिखे हैं, सब कुछ तुमको दिखाएंगे अभी। पी बी एच देखो तो 3 बार लिखे हैं पी बी एच पी बी एच पी बी एच। अब तुमको करना कुछ भी नहीं है मेरे बाबू। क्या यहाँ पे पी है बी है एच है। सबसे पहले ऊपर वाला में तुम किस चीज से भाग करो? पी से सबसे पहले सब में भाग कर दो। सब में सबसे पहले तुम पी से भाग कर दो। यहाँ पे पी लिख दो, यहाँ पे पी लिख दो और यहाँ पे पी लिख दो। और इस सब में तुम बी से भाग कर दो। क्या? ऊपर वाला में पी से, बीच वाला में बी से और नीचे वाला में एच से भाग करो। सबसे पहले किससे? ऊपर वाला में पी से, नीचे वाला में बी से, सॉरी बीच वाला में बी से और नीचे वाले में एच से तुम क्या करो? भाग कर दो। देखो यहाँ पे एच एच। अब देखो जो इसमें कटने वाला हो उसको तुम काट कर निकाल दो। क्या? उसको तुम काट कर निकाल दो। देखो तो यहाँ पे पी से पी कैंसिल हो गया। बोलो पी से पी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देखो बी से बी कैंसिल हुआ और यहाँ पे देखो एच से एच कैंसिल हो गया। अब एक तुम बात बताओ, इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 कितना आया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? बोलो कितने आया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? 6 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6। अब तुम एक बात बताओ बाबू, तुम लोग क्या बोलते हो कि साइन थीटा बराबर गुरुजी पी बटा एच होता है। क्या यह बात सत्य है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है? मूर्ख नहीं, साइन थीटा बराबर पी बटा एच नहीं होता है। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा होता है। देखो मूर्ख, सबसे पहले तुम इस बात को बताओ बहादुर, सबसे पहले तुम इस बात को बताओ कि साइन थीटा इसमें आया है कि पी बटा एच आया है कि बी बटा एच आया है कि एच बटा बी आया है। इसमें अभी तक कहीं साइन थीटा तुमको दिखाई दिया है? बोलो साइन थीटा तुमको अभी तक कहीं दिखाई दिया है? जब दिखाई नहीं दिया है तो देखो तो यहाँ पे तुम लोग जानते हो 11th वाले और क्लास 10th वाले समझो, तुम लोग जानते हो कि पी बटा एच इक्वल टू क्या होता है? ए गुरुजी तुम लोग कहेगा सर साइन थीटा होता है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया है, वही मेरा फॉर्मूला होता है बाबू। क्या बचा है? लिखो पी बटा एच, पी बटा एच इक्वल टू क्या होता है बाबू? साइन थीटा होता है। देखो तो पी बटा एच यहाँ पे है, अरे देखो ना यहाँ पे पी बटा एच यहाँ पे है, तो पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा होता है, ना कि साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है। खूब ध्यान से समझो, बोलने के लिए हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आजकल फैशन में तो पिताजी को पहले लोग बाबूजी बोलता था, लेकिन जैसे फैशन आया तो लोग पिताजी लगा बोलने, लेकिन उससे भी बेसी ज्यादा फैशन आ गया तो लोग क्या बोलते हैं? पापा जी बोलते हैं। उससे भी आगे हम लोग बढ़े तो आज लोग क्या बोलता है? डैडी जी बोलता है। ए मूर्ख, तुमको अभी तक पता नहीं है जो मर जाता है उसको डैड कहते हैं। तो फैशन के हिसाब से सब कुछ चेंज होते गया। अब हम लोग पिछले जमाने में नहीं रहेंगे, मॉडर्न में आएंगे। देखो यहाँ पे P बटा एच इक्वल टू साइन थीटा नहीं, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू P बटा एच नहीं। इस बात पे तुम क्या करना? लाल स्याही को लगाना। P बटा एच इक्वल टू साइन थीटा होता है मेरे बाबू।
पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो, लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखने के लिए कोई बात नहीं है, तुम लिख सकते हो कि पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर शुद्ध रूप से बोला जाए तो क्या होता है, पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा होता है, क्योंकि पहले पी बटा एच आया है, उसके बाद में साइन थीटा आया है। समझ में बात आ रहा है? साइन थीटा आया कहां से, इस बात को हमें मालूम नहीं है, वो तो जो लाया उसी से पूछना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इतना तो हम जरूर जानते हैं कि पी बटा एच आया तब क्या आया, साइन थीटा आया, बाद में आया। लेकिन लोग बोलते हैं कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, तो पहले क्या आया इसमें, पी बटा एच आया तब क्या आया, साइन थीटा आया। अब देखो क्या देखना है, अब देखो इसमें बी बटा एच इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और एक तुम बात जान लो, बड़ी बारीकी से समझना इस बात को। लोग बोलते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, क्या साइन कॉस टेन, उस बात पे तुम लाल स्याही को मार देना, साइन कॉस टेन नहीं होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पे इन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में है, देखो तो इन अनुपात में है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, समझो पी बटा एच अनुपात में है। अगर इसको हम चाहें तो पी अनुपात एच नहीं लिख सकते हैं। क्या इस बात को हम गलत लिखे हैं, बोलो तुम लोग बताओ, इस बात को हम गलत लिखे हैं, पी अनुपात एच नहीं लिख सकते हैं। अगर तुम बताओ साइन थीटा को हम लोग कभी अनुपात में लिख सकते हैं, तुम कैसे इसको अनुपात में लिख देगा, इस बात को तुम हमें बताओ। तो रटना कुछ भी नहीं है, तुम लोग जिस बात को जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होता है, साइन कोस टेन, वो सिंबल होता है बाबू। ये जो है साइन, क्या ये जो साइन है ये क्या है, ये सिंबल है। क्या है, सिंबल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, संकेत बोलते हैं। जिस प्रकार से तुम लोग सदिश अदिश के बारे में पढ़ा होगा, सदिश राशि फिजिक्स में जिस प्रकार से हम लोग सदिश राशि को पढ़ते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। इसे तीर के निशान के द्वारा सूचित किया जाता है, गाढ़े अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, इसके एन कैप के द्वारा सूचित किया जाता है। तो जो उसका सिंबल हुआ गाढ़ा अक्षर तीर, उस सिंबल है बाबू, वो कोई एथी नहीं है, वो अनुपात नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन है जो वो एक सिंबल है, एक संकेत है। पी बटा एच का क्या है, संकेत है। जिस प्रकार से थीटा का मान में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से साइन का मान क्या होता है, बदलते रहता है। तो इस क्या है, सिंबल है। पी बटा एच क्या है, ई अनुपात में है। हम लोग पी बटा एच को त्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। हम लोग साइन थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं कहते हैं। आज से इस बात को तुम लोग कभी मत बोलना। देखो यहाँ पे लिखो, जो 6 फॉर्मूला है उसको लिखो, साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा हम लिखे हैं, लिखे है ना, तुम लोग को दिखाए भी हम कि पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा क्यों होता है, इस बात को बताएं। तो लेकिन तुम एक बात बताओ, जब सब कोई लिखता है, जहां 50 चोर हो वहां पे यदि एक साधु चला जाए तो 50 चोर को उस साधु समझा सकता है, एक दो को समझा देगा। लेकिन जब पूरी दुनिया लिखती है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या, पी बटा एच, तो आज हम लिख दे बाबू पी बटा एच इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन सत्यता तो यही है कि पी बटा एच इक्वल टू ही साइन थीटा होता है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई जो पढ़ेगा वही तो जानेगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम भी, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति इस बात को गलत बोले तुम्हारे सामने कंपटीशन में, तो उस बात पे तुम क्या करना, लाल स्याही को मार देना और कहना तुम चलो मेरे गुरुजी के पास, या मंदना क्लासेस तुम यूट्यूब पे सर्च करो, गुरुजी तुमको सब बात बता देंगे। देखो साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। अब क्या आ गया, कॉस थीटा होता है बाबू साइन के बाद में, क्या कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, बोलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू मेरे, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटा एच। और टेन थीटा क्या होता है बाबू, टेन थीटा होता है बाबू पी बटा बी। देखो यहाँ पे देखो, अरे नहीं समझ में रहा है, देखो पी बटा एच साइन थीटा, कॉस थीटा बी बटा एच और टेन थीटा पी बटा बी। और इसको हम 3 को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 ओवर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बाहर निकल कर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं एच बटा पी, एच बटा बी, बी बटा पी, जिसको बोलते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
इसको पलटेंगे तो क्या मेरा 3 गो और निकल कर आएगा, जिसमें हम लोग 6 ही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं। अब अगर कोई कह दे कि हम 20 पढ़ते हैं 25 पढ़ते हैं तो तुम लोग कैसे दिखाएगा, इस प्रकार से तुम लोग बताना कि 6 क्यों होता है और कैसे होता है। कभी मत कहना कि नहीं, अगर अगला व्यक्ति तुमसे पूछ दे कि 6 क्यों होता है बाबू, तो वो अगर तुमसे बोल रहा है कि 6 होता है तो ये कहीं भी किसी को पता नहीं है कि 6 क्यों होता है। हम तुमको बताए हैं, तुम चुपचाप रहना, अपने दिमाग में रखना इस बात को। दूसरे से कंपटीशन करना होगा तब इस बात को तुमको दिखाना है, इसलिए हम दिखाए हैं। क्योंकि हम लिखवा देते सिर्फ साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो रटते रटते तुम रहता साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, लेकिन नहीं, इस प्रकार से हम नहीं पढ़ाते हैं बाबू। तुमको स्पष्ट रूप से इस प्रकार से लिख लेना है। फॉर्मूला नहीं याद भी रहे तो क्या फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको लिखो इस प्रकार से और डायरेक्ट क्या करो, तुम क्या करो, इस प्रकार से लिखो और डायरेक्ट तुम इसको पलट दो, 3 और मेरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकल कर बाहर आ जाएगा। चलो अगर तुम इसको पलटेगा साइन को तो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एच बटा पी। और इसको पलटेगा तो क्या आता है, सेक थीटा आता है। कॉस को पलटेगा तो सेक आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पलट दो इसको भी, एच बटा बी। अगर टेन को पलटेगा तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा। इसका क्या होता है, बी बटा पी। यही 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमको पढ़ना होता है। अगर इसको हम याद कर लिए तो पूरा त्रिकोणमिति मेरा क्या हुआ, फाइनल हो गया। तो चलो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और जहां भी समझ में नहीं आया हो कुछ भी तो तुम हमारे डायरेक्ट संपर्क करो। मेरा मोबाइल नंबर है 7061981748। क्या 7061981748। अगर इससे भी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, सर यहाँ पे इस बात में आपको गड़बड़ी है या हमको ई क्वेश्चन में समस्या है, और हम तुमको चाहेंगे कि तुम्हारे पास उस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी बनाकर सेंड करें, चाहे जिस प्रकार से भी हो तुमको हम समझा दें। ठीक है, चलो सबसे पहले तुम लोग इसको लिखो, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको भी जरूरत होगा इस पे हमसे कांटेक्ट करना। चलो इसको मिटाते हैं, और यहां पे देखो क्या देखना है, और एक बात यहां पर देखो, किस बात को देखना है, हम तुमको बताते हैं। क्या हम तुमको बताते हैं, एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कौन सा फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं tan थीटा पी बटा बी लिखे हैं ना, लेकिन एक और फॉर्मूला इसमें इतना इंपॉर्टेंट आता है, इतना इंपॉर्टेंट आता है। देखो यहाँ पे क्या देख रहा है, देखो यहाँ पे अगर एक और फॉर्मूला tan थीटा का पूछ दे, अगर वहां पे साइन कोस दिया हो, क्या साइन कोस दिया हो, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको भी तुम लोग लिख लेना। क्या इसको भी तुम लोग लिख लेना। अभी कैसे होता है, यहाँ पे देखो tan थीटा लिख दो, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, देखो तो पी बटा एच होता है, यहाँ पे पी बटा एच लिखो। और कॉस थीटा क्या होता है बाबू, देखो तो यहाँ पे बी बटा एच होता है, बी बटा एच लिखो। tan थीटा बराबर पी बटा एच, इक्वलिटी मारेगा तो ऊपर जाएगा एच बटा बी, एच एच कैंसिल, tan थीटा बराबर क्या आ गया, पी बटा बी। देखो तो tan थीटा का फॉर्मूला ही ना होता है पी बटा बी। तो एक और फॉर्मूला इसको भी लिख लेना, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan थीटा का उतना ही होता है, पी बटा बी ही होता है। लेकिन ये अगर साइन कोस के वैल्यू दिया हो, अगर वहां पे tan पूछ दे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको लिख लो जल्दी से, और कैसे होता है यहाँ पे हम इसको दिखा भी देंगे, जल्दी से लिखो। और देखो tan का उल्टा क्या होता है बाबू, देखो तो इसके सामने tan के सामने क्या है, कॉट है, कॉट है कि नहीं है, बोलो ना, कॉट है ना। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको लिखो कॉट थीटा बराबर क्या लिखना है, कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर देखो कहां पे गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, cos थीटा बटा tan थीटा। ये क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है,
इससे बहुत ही स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू। जल्दी से इन दोनों बहुत वीवीआई है, वीवीआई फॉर्मूला है, इस दोनों को फॉर्मूला को लिख लो जल्दी से लिखो। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलो अभी एक हम क्वेश्चन दिए थे, क्या दिए थे? अभी एक हम क्वेश्चन दिए थे कि यदि P बराबर 3 cm हो और B बराबर 4 cm हो, क्या P बराबर 3 cm हो, B बराबर 4 cm हो, तो एच P का मान देखो। एक बात और जान लो बाबू, जब भी तुम रखना थीटा को तो यहीं पे रखना, क्या यहां पे रखना, कहीं पे रख कर तुम बना सकते हो, लेकिन चलो बाद की बात है, तुमको हम समझाएंगे कैसे। यहाँ पे पहले देखो, यदि P का वैल्यू कितना दिया हो 3 cm, अब B का वैल्यू कितना दिया हो 4 cm, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय विषयों को बता दो। जो अभी हम 6 लिखवाए थे ना, चाहे यहाँ पे लिख लो, क्या लिखो तो साइन थीटा कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान बताएं, मान ज्ञात करें, इस प्रकार से ज्ञात करें। अगर जिसको इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिख लेगा, किस प्रकार से, इफ P इक्वल टू 3 cm एंड B इक्वल टू 4 cm, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। एक बार और सुनो, इफ P equal to 3 cm, B equal to 4 cm, then find the value of sin theta, cos theta and tan theta। चलो यहाँ पे देखो तो P दिया है, B दिया है, H नहीं दिया है, तो H निकालने के लिए अभी एक हम फॉर्मूला लिखवाए थे, याद करो क्या लिखवाए थे? H निकालने के लिए लिखवाए थे रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखवाए थे। H बराबर क्या होता है बाबू? रूट अंडर P का वैल्यू कितना दिया है देखो, तो यहाँ पे 3 cm, 3 का स्क्वायर करो प्लस B का 4 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? H बराबर रूट अंडर 9 प्लस 16, H बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25, H बराबर क्या आ गया? 5 cm आ गया। अब अभी एक हम फॉर्मूला लिखवाए थे, इसमें पूछ रहा है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? P बटा H लिखवाए थे, बोलो ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? P बटा H। P का वैल्यू कितना दिया है देखो, तो यहाँ पे 3 cm और H का वैल्यू कितना दिया है? 5 cm दिया है कि नहीं दिया है? cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू? B बटा H। B का वैल्यू कितना दिया है देखो, तो B का वैल्यू 4 cm दिया है और H का वैल्यू कितना दिया है? 5 cm दिया है। और देखो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? P बटा B। फॉर्मूला सब आज रट लेना। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B, P बटा B। P का वैल्यू कितना दिया है देखो, P का वैल्यू कितना दिया है? 3 cm और B का वैल्यू कितना दिया है? 4 cm। यही मेरा क्या था? आंसर हो गया। कितना आसान है, फॉर्मूला याद है, सब कुछ संभव है। इतना ही मेरा क्या हो गया? आंसर। कुछ नहीं करना है, P दिया है, B दिया है, हमें H निकाल लेना है। H देखो जब भी क्वेश्चन में दे तो P भी H तीनों रहेगा, तब क्या होगा? मेरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हर हालत में निकलेगा। तो P दिया है, B दिया है, H नहीं दिया है, तो H को हम निकालना है। तो H का फॉर्मूला लिखवाए थे, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्या हो गया? 3 का स्क्वायर P का स्थान पे और प्लस 4 का स्क्वायर 4 B के स्थान पे। तो 3 3 का 9, 4 4 का 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, और 25 बाहर करेंगे तो क्या होता है? 5। और साइन थीटा का हम फॉर्मूला लिखवाए थे क्या? P बटा H। तो P का वैल्यू कितना दिया है देखो, यहाँ पे 3 cm और H का वैल्यू कितना दिया है? 5 cm। यहाँ पे निकला है 5 cm, यहाँ पे H यहाँ पे निकला है 5 cm, ठीक है। फिर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा H। तो B का वैल्यू कितना दिया है? 4 cm और H का वैल्यू कितना दिया है? 5 cm। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B। तो P का वैल्यू कितना दिया है? 3 cm और B का वैल्यू कितना दिया है? 4 cm। यही मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। चलो इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। और आज के लिए क्या किया जाए?
इतना ही रहने दिया जाए। चलो इसको आप लोग जल्दी से लिख लो। और हाँ मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे चेला, मेरे बहादुर, सब कुछ, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज इतना तो मेरे लिए काम नहीं कर सकते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या जिस प्रकार से कुछ समस्या हो। हम नंबर भी अभी बोर्ड पे लिखे थे, एक बार और लिख देते हैं, जो लोग नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे, 7061981748। अगर जिनको भी किसी प्रकार का कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में, तो इस व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी प्रकार का किसी टॉपिक में कोई समस्या हो, ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या हो, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास मेरे चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।